प्रणाम। प्रणाम। आज हमारे बीच एक ऐसे महान आत्मा हम कह सकते हैं, हस्ती कह सकते हैं, जो बाय प्रोफेशन ऐसे पढ़ाई में एमबीबीएस और ओपन हार्ट सर्जरी की जो पढ़ाई कर रहे थे और बीच में ही उन्हें ऐसी भावना है कि ये संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है। मतलब एक इतना सक्सेसफुल करियर इनके हाथ में आ रहा था, फिर भी उन्हें ऐसी भावना लगी कि ये संसार में कुछ भी नहीं है। मैं आज इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आगे इतना कुछ मुझे मिलने वाला है संसार में, भौतिक जगत में मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, फिर भी यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसी भावना इनको आई। और आज भावना के साथ इन्होंने अपनी भावना को साकार किया, मुहूर्त लेकर ये दीक्षा लेने जा रहे हैं। ऐसे हमारे मुमुक्षु श्री फैनिल भाई आज हमारे बीच उपस्थित है। तो आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। वैसे मेरी कोई लायकात नहीं बनती फैनिल भाई सवाल जवाब करने की, पर मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ। मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, आपके जवाब के माध्यम से मेरा इसमें पीछे स्वार्थ ये है कि शायद मैं भी कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ूं। और पूछना नहीं चाहिए कि आप तैयार हो, क्योंकि तैयार हमें होना है। आप तो तैयार हो चुके हो, फिर भी आप तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो चुके हो, तैयार अभी हमें होना है। तो इसी शुभ भाव के साथ आज हम शुरू करते हैं अपना एक मुमुक्षु के साथ वार्तालाप। इनको हम कुछ पूछेंगे कि इनको भावनाएं कैसे आई। इनके पास इतना सक्सेसफुल करियर था, फिर भी ये सब छोड़कर जिस चीज के पीछे आज हम इतने पागल बने हुए इस संसार में, भौतिक सुख के पीछे, वो भौतिक सुख इनके पीछे आ रहा था, इनके पीछे भागते हुए आ रहा था, फिर भी उन भौतिक सुख को छोड़कर ये अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ये सब बातें आज हम इनसे पूछेंगे। और साथ साथ में दीक्षा तो हम मानते हैं कि कौन दीक्षा लेता है तो सब कहते हैं ना कि धर्म करने की एक उम्र होती है 60 साल, जो जो कहते हैं ना बोनस एज में जो, पर ये तो इनकी उम्र, आपकी उम्र 26 वर्ष, तो इतनी कम उम्र में आज अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक यूथ होकर आज अपने यूथ जो अपन देख रहे हैं, आज अपने यूथ को अपन देख रहे हैं कि किसी ना कहीं गलत राह पर जा रहे हैं। तो एक यूथ आज हम जैसे यूथ्स को किस तरह से वो अपने हमें सलाह देंगे, हमें सही मार्ग बताएंगे, ये सभी बातें आज हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैनिल भाई, मुझे आपके बारे में, मतलब आप अपने बारे में कुछ बताइए कि मतलब आप कहाँ से थे, कहाँ रहने वाले थे, और अपने पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई, स्कूलिंग के बारे में कुछ बताइए, आप कॉलेज में कैसे थे, आपके कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए, और साथ साथ में आपने आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, ये सब बारे में हमें कुछ बताइए। मैंने एक्चुअली में स्टडी स्टार्ट तो बॉम्बे से की। एक्चुअली में हम लोग पहले बॉम्बे रहते थे, भाईंदर। वहाँ पे मेरा प्ले ग्रुप से लेके 7 स्टैंडर्ड तक का स्टडी वहाँ पे है, बॉम्बे का जी। उसके बाद में पापा का जॉब सूरत ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद में हम लोग सूरत ट्रांसफ़र हुए। 7, 8, 9, 10 4 ईयर मेरा स्टडी सूरत में हुआ। उसके बाद में फिर हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए और 11, 12 से लेके पूरा मेरा MD कंप्लीट तक का स्टडी अहमदाबाद में हुआ। कॉलेज में तो बहुत ही मतलब ऐसे बोले ना तो वन टाइप ऑफ एकदम फुल ऑन मस्ती वाला एंड कूल पर्सन था। सडनली मैंने 2015 में उपधान किया। हमारे नेटिव पाटन के पास उंद्रा करके गांव है। हमारे फैमिली गुरु ने वहाँ पे फैमिली गुरुजी है, गच्छाधिपति हेमप्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब, उन्हें वहाँ उनकी निष्ठा में मैंने उपधान किया। बस तब भी मतलब लगा कि लाइफ में रियल पीसनेस यहीं पे ही है। मतलब चाहे मैं लाइफ में कुछ भी बढ़ूँ, कोई भी स्टेज पे पहुंच जाऊंगा ना, लेकिन वहाँ पे मुझे प्योर पीसनेस नहीं मिलेगी, प्योर शांति नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। जो हैप्पीनेस मुझे लाइफ के वो 7 डेज़ में लगी उपधान के। मतलब मेरे लाइफ का ना गोल्डन पीरियड था वो उपधान का, कि जो मैंने 47 डेज़ वहाँ पे पास किया। उसके बाद बस ये धर्म का बीज है ना वहाँ पे हुआ। ये छोटा था तब से मतलब था धर्म का पूरा एटमॉस्फेयर। पूजा करते थे, प्रतिक्रमण वगैरह नहीं करता था एक्चुअली में। मैं प्रतिक्रमण में कैसा था कि मुझे आज भी याद है, मैं 7 स्टैंडर्ड तक था ना, तब तक प्रतिक्रमण करने जाते थे ना हम लोग भावन जी नाले बॉम्बे में। हाँ। तो
मेरा एवरीडे का कंफर्म पर्यूषण के प्रतिक्रमण में भी जाने का पापा लेके जाते थे। मम्मी ज़बरदस्ती घर से भेजती थी कि जा तू प्रतिक्रमण करने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए जाने का। लेकिन मेरे को है ना एक आदत थी, वो मेरा खुद का वो बिछाना जो होता है ना, उसको साथ में लेके जाने की। तो प्रतिक्रमण में जाने का जैसे ही सामयिक लिया तुरंत वो बिछाया और सो जाने का। जैसे ही प्रतिक्रमण ख़त्म होता है ऐसे अपने सामयिक पालते हैं, पापा उठाते कि उठ प्रतिक्रमण ख़त्म हो गया, सामयिक पालने का और घर पे तुरंत आने का। पापा एवरीडे बोलते थे मम्मी को कि तू उसको बिना फुकट भेज रही है, वहाँ पे जा रहा है सिर्फ सोने के लिए, कुछ करता नहीं है। लेकिन तभी मम्मी एक बात बोलती थी, आज संस्कार पड़ा है ना तो आगे जाके उसको वो लाइफ में कुछ आगे बढ़ेगा, वैसा है। तो वो संस्कार ऐसे बचपन से थे मम्मी पापा के दिए हुए कि आज मैं ये स्टेज पे पहुंच पाया। पूजा के लिए भी वैसा था कि एक्चुअली में मैं पूजा करता था ना तो वो एक ही रीज़न से पूजा करता था। एवरीडे का मतलब मेरा रूल्स था। मम्मी पापा तभी पूजा नहीं करते थे लेकिन मैं पूजा करता था। पूजा इसलिए करता था, स्कूल से मैं छूटता था 12:30 बजे, घर पे जाने का, पूजा के कपड़े पहन के पूजा करने जाने था। पूजा जैसे मैं, वो भी मम्मी को बोला हुआ हो कि सिर्फ एक ही अंक पे पूजा करूँगा तो एक ही अंक पे पूजा करने का, दूसरे अंक पे पूजा ही नहीं करने का। और जैसे पूजा करके मैं बाहर निकलता था ना तभी मुझे आज भी याद है, एक दादी मुझे ना 50 पैसे देती थी। अच्छा। हाँ, वो 50 पैसे की लालच में मैं एवरीडे पूजा करने लगा। अच्छा। वैसा मतलब ऐसे बचपन से बहुत ही मस्तीखोर। और कॉलेज का तो आज भी अगर आप मेरे फ्रेंड्स को पूछे तो आज मैं ये स्टेज पे पहुंचूंगा ना, वो खुद शौक या वो खुद बिलीव नहीं कर रहा है। उनको आज बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आप तो हिसाब से बिलीव नहीं हो रहा कि तू दीक्षा ले रहा है वैसा। अभी भी वो पूछ रहे कि भाई अभी 3 महीने बाकी है, सोच ले। वैसी हालत है। स्टडीज आपने कहाँ तक की है? मैंने एमडी कंप्लीट किया, एमडी फिजिशियन। ओके। और मैंने हार्ट सर्जन स्टडी चालू था, 10 डेज़ मेरा बाकी था और मैंने लीव किया फिर। तो आपने बताया कि फैमिली गुरु आपके गचाधिपति हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, हेम प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहब। तो ये फैमिली गुरु की क्या डेफिनेशन है? एक्चुअली में ये ना फैमिली गुरु, मैं ना शिविर में गया था 7th स्टैंडर्ड में था ना, तब भी जगत चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के निश्रा में उन्होंने गिरनार में करवाया था। और मैं मेरी लाइफ में वो फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी से मैं 7 डेज़ अलग रहा था। आज की मतलब अभी भी नॉर्मली देखे ना तो मुझे मेरी मम्मी से अलग रहना पसंद ही नहीं है और मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना तो मम्मी कंपलसरी चाहिए। मम्मी के अलावा मामा के घर पे भी नहीं जाने का, मासी के घर पे कहीं पे भी नहीं जाने का, जहाँ पे भी जाना हो मम्मी साथ में ही चाहिए। लेकिन वो पहली बार रहा था और तब भी मतलब साहिब जी के व्याख्यान में मैंने सुना था कि लाइफ में फैमिली गुरु होने चाहिए। मतलब जो लाइफ में कोई भी फैमिली इश्यू हो या फैमिली को कौन से स्टेज पर लेके जाना है वो सब डिसाइड फैमिली गुरु करता है। तब भी मैंने घर पे जाके बात की और ऐसे पापा के गुरु थे ही, फिर हम लोग ने हेम प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहब, फिर उनको हमने फैमिली गुरु पे स्थापित किया, वैसा है। तो एक है कि मतलब लाइफ में कभी भी घर में कोई गलत कंडीशन में पहुंच रहा है तो फैमिली गुरु होते हैं, वो उसको राइट स्टेज पे पहुंचाते हैं। तो एक फैमिली गुरु होने से आज अपने परिवार में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी बड़ी दुविधा है, विपदा है, तो मतलब अपन एक फैमिली गुरु अगर अपने ऊपर रखेंगे तो अपन सारे प्रॉब्लम से आराम से निकल सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ही हमें सीखने जैसा है कि अगर कोई भी चाहे महात्मा हो पर एक फैमिली गुरु हमें रखना ही चाहिए। जैसे मतलब फैमिली डॉक्टर, यस, जैसे फैमिली डॉक्टर रखता है। फैमिली डॉक्टर अपने शरीर का इलाज करेगा और फैमिली गुरु हमारे आत्मा का इलाज करेगा। जी, बहुत ही बढ़िया। मुझे आप ये बताइए कि दीक्षा पर आपकी क्या राय है? दीक्षा पे क्या राय है? वो एक्चुअली में कैसा है कि एक चीज़ है खाने की, बट वो उसका स्वीटनेस कैसा है, उसकी क्रिस्पीनेस कैसी है, वो जैसे खाएंगे तभी पता चलता है ना, वैसी है दीक्षा। मतलब जो लेगा ना उसको ही तभी पता चलेगा कि उसको फील करना है। वो एक फीलिंग है कि अपने संसार में है ना तो सारे रिलेशन निभाते हैं ना वो सिर्फ स्वार्थ के होता है। मुझे आज आपसे कुछ लेना होगा या आपसे कुछ मतलब होगा तो मैं आपके साथ अच्छे से बिहेव करूँगा। जैसे मेरा स्वार्थ कंप्लीट हुआ फिर आप आपके रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे, फिर मेरा फ़ोन कब आएगा क्या कुछ पता नहीं है बस। तो वो मुझे एक पीसनेस वहाँ पे मिली कि जो वहाँ पे जो रिलेशन था ना वो एकदम अनकंडीशनल लव जैसा था। और मुझे एक लाइफ में अनकंडीशनल लव करना था जो जीएफ से नहीं करना था, गर्लफ्रेंड से नहीं करना था, लेकिन परमात्मा से करना था। और मुझे परमात्मा से वो उपदान में हुआ। फिर मतलब मैं डिसाइड किया कि यस
दीक्षा तो लेनी ही चाहिए। और अभी मतलब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि यार एक डॉक्टर है और वो दीक्षा ले रहा है, पर अभी कोरोना में मैंने जो सिचुएशन देखा ना, उसके बाद में मुझे खुद को लग रहा है, मैंने परमात्मा को मेरी दीक्षा के मुहूर्त के अगले दिन गया ना, तो परमात्मा को मैंने वही बोला कि यार अभी मैं खुद ही एक पेशेंट हूँ, तो मैं कितने पेशेंट को क्योर करूँगा। बस अब ये पेशेंट आपके पास आ रहा है और इसको क्योर आपको करना है, और परमात्मा को मैं अपना डॉक्टर बना रहा हूँ, वैसा है। और आप भी तो मतलब समाज के डॉक्टर बनने जा रहे हो, मतलब वो तो एक शरीर का इलाज करोगे, भी आप आत्मा का इलाज करोगे, मतलब खुद का भी इलाज करोगे और दूसरों को भी आप, हम जैसे यूथ को जो राह भटके हैं उनको आप सही मार्ग दिखाओगे। तो आज कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे अपन देखते हैं साधु जीवन कितना कठिन लगता है, मतलब कहते हैं कुछ लोग ऐसी उपमाएं देते हैं कि साधु जीवन यानी लोहे के छने चबाने जैसा मुश्किल है, गर्मा गर्म अंगारों पर चलने जैसा मुश्किल है। तो मतलब ऐसा क्यों कहते हैं लोग, मतलब क्या सच में ये साधु जीवन आपको कठिन लगता है? ऐसा लोग इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि उनको लोज कठिन लग रहा होगा, या फिर उनको विहार कठिन लग रहा होगा। यस, 10 किलोमीटर जाना है या 20 किलोमीटर्स अपने को पास आउट करना है, और सामने के प्लेस पे जाएंगे, प्रॉपर व्यवस्था होगी नहीं होगी, वो सब सोच रहे होंगे। लेकिन परमात्मा का मार्ग ही इतना पीसफुल है ना कि उस पर जब चलते हैं ना, तो अपने को कोई टेंशन लेने जैसा नहीं, अपना पूरा टेंशन है ना परमात्मा लेते हैं। मैंने वैसा है ना एक बार फील किया था, क्योंकि मैं जब पहली बार गुरुजी के साथ विहार में गया ना, तभी मुझे खुद को मतलब वैसे क्वेश्चंस थे यार, मतलब घर पे तो है, सुबह इच्छा हुई कि मुझे ये खाना है तो तुरंत रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 20 किलोमीटर्स विहार करके सामने के गांव में पहुँचे और कोई व्यवस्था नहीं, तो क्या करेंगे वैसा। पर वो एक ऐसी चीज़ है कि वो क्वेश्चन मार्क था ना, रात को परमात्मा को कहा और सुबह हम लोग सामने के स्टेज पे गए, सामने के विहार करके सेंटर पे, तो घर पे जो व्यवस्था होती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर व्यवस्था वहाँ पे हो जाती है। यस, कभी कभार अपनी परीक्षा होती है, एग्ज़ाम्स लेंगे भगवान जी, लेकिन उसके बाद में जो वे देंगे ना, जो रास्ता, वो एकदम स्मूथली होगा। तभी तो आज अपन देख रहे हैं जो मुस्कान साधु के चेहरे पर है वो मुस्कान संसारी के चेहरे पर नहीं है, वो आज अपन देख रहे हैं। तो आपके हिसाब से मतलब कुछ लोग कहते हैं कि छोटी उम्र में दीक्षा नहीं देनी चाहिए, इस पर आप कुछ कह सकते हो हमें कि ये सही है, लोग कैसा क्यों कहते हैं? कब सबको खुद का स्वार्थ दिख रहा होता है, वैसा होता है, लेकिन छोटी उम्र में मेरे हिसाब से तो दीक्षा देनी ही चाहिए, देनी चाहिए, देनी ही चाहिए। जैसे परमात्मा ने 8 वर्ष की उम्र में बताई है। हाँ, परमात्मा ने 8 वर्ष की उम्र बताई है, लेकिन वो कैसा होता है आज की कंडीशन में भी अपने देखे, चलो कोई भी बच्चा होगा 8 वर्ष की उम्र में उसको दीक्षा की इच्छा होगी, अपने नहीं देंगे। आफ्टर 20 ईयर्स, चलो 20 साल की उम्र में उसको दीक्षा लेनी, उसके फैमिली वाले वैसा कहेंगे, चलो 20 साल की उम्र में वो दीक्षा लेने के लिए रेडी होगा, वैसा कोई कंफर्मेशन है? सही, कोई कंफर्मेशन नहीं है। 20 साल की उम्र में वो कॉलेज गया, कैसे कैसे दोस्त उसको मिले होंगे, वो आउटलाइन में भी जा सकता है, वो आउटलाइन में जाके समाज को या पूरे देश को नुकसान कर सकता है। लेकिन 8 साल की उम्र में अपने उसको परमात्मा के मार्ग में दिया होगा ना, तो वह डेफिनेटली है कि वो समाज को किसी तरफ से नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा। तो छोटे उम्र में दीक्षा देनी ही चाहिए। तो वो शुरुआत से वो ढल जाएगा तो हाँ, शुरुआत से वो प्रॉपरली वो वे में ढल जाएगा। बच्चे किसी में भी शुरुआत में जो होते हैं वो बच्चे ढल जाता है, वो आराम से है। हाँ, तो शुरुआत में अगर वो ढल गए तो आगे चलकर वो कितने बड़े मतलब एक महान व्यक्ति के रूप में वो आ सकते हैं और समाज के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। बरोबर। तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब आपने जैसे कि कहा कॉलेज लाइफ आपकी फुल ऑन मस्ती वाली लाइफ थी, तो आपने मतलब आपका सर्कल शायद ऐसा भी होगा जिनकी कुछ आदतें गलत भी होंगी, ऐसे भी आपने सर्कल में देखा होगा। तो आज का जो अपन का यूथ है वो आराम से गलत संगत में फिसल रहा है, वो अपन देख रहे हैं कहीं पर मतलब बहुत जगहों पर ऐसे मतलब नहीं करने जैसी चीजें करते हैं आज यूथ्स। आज तो फिर हम आपका एज ए यूथ, आप यूथ को क्या संदेश दोगे कि मतलब अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपन उस चीज से, आप अपने एक्सपीरियंस के, क्योंकि आपने भी वो लाइफ देखी है, तो आप वो लाइफ देखकर भी आप आज इस मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप हमें कुछ आप ऐसे गाइडेंस बताए कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने आप अगर हम फिसल गए उस अंदर निकल गए तो बाहर कैसे निकले, मतलब फुल स्टॉप कैसे लगा सकते हैं ऊपर?
अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो अ, मतलब वैसा होता है। मैं खुद भी कॉलेज में स्टडी किया तो भी कई सारे फ्रेंड्स हैं वो हुक्का भी पीते थे, कई ड्रिंक्स भी करते थे। कई सारे फ्रेंड्स वैसा है कि जो बाज़ार में भी जाते थे, मतलब गलत लड़कियों के साथ रिलेशन के लिए। लेकिन वो सारे एंगल से अपने पीछे तब भी रह सकते हैं जब भी हमारे मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार होते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं जब छोटा था ना, मेरे मम्मी पापा ने एवरी टाइम बोला था, मतलब जो मस्ती करना है कर सकता है, जो भी मतलब अपने तू अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है, लेकिन लाइफ में कभी ऐसे गलत काम मत करना कि मुझे मतलब मैं जब भी तुझे देखूँ तो तुझे तेरा सर झुकाना पड़े। तो बस वो एक बात माइंड में थी। और जब भी मतलब कई बार, एक बार वैसा भी था कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ गोवा गया था, फ्रेंड ने ऑलरेडी सिगरेट जला भी दी थी, मेरे हाथ में कंपलसरी दे दी कि ले एक शॉट्स मार ऐसे। जैसे ही मतलब मैं हाथ मुंह के नज़दीक लेने गया ना, मुझे को तुरंत हुआ कि अरे गोवा के बाद जब घर पे जाऊंगा ना, मम्मी को बताना है कि मम्मी तुरंत पूछेगी क्या क्या किया, और मम्मी को ऐसा कैसे बता पाऊंगा कि यार ऐसे मतलब फ्रेंड ज़बरदस्ती कर रहा था, इतना बोल रहा था तो मैंने स्मोक कर लिया, और तुरंत ही मेरे हाथ में से सिगरेट नीचे गिर गई। मतलब वो एक है कि अगर अपने ऑनेस्टी रखेंगे ना किसी के साथ तो अपनी लाइफ में कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। एक बार वैसा भी हुआ, मेरा आदत है कि एवरी डे है ना, मुझे परमात्मा को मैं जो भी होता है ना वो पूरा मैं बोल देता हूँ। मैं सुबह पूजा करने जाता हूँ तो कल रात से सुबह तक गया पूजा करने, तब तक क्या हुआ वो पूरा बोल देता हूँ। और शाम को जाता हूँ तो पूरे दिन मैं कॉलेज गया, फिर ऐसा किया, कॉलेज में ऐसे मस्ती की, कोई लड़की को ऐसे मतलब चिढ़ाया या फिर उसको लाइन मारा, कुछ भी होता था, ईच एंड एवरी डे एवरी मोमेंट्स बोल देता था। एक बार कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने ना एक मॉडल बनाया था 3-in-1 मशीन करके, जो मॉडल अभी है ना पूरे वर्ल्ड बेस पे पेटेंट बन रहा है। तो मॉडल हम लोग ने बनाया, मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड थी, हम लोग मॉडल भी बना रहे थे, पूरा सब था, पूरा वो सिचुएशन था। लाइफ में कभी कभार ऐसा भी हुआ कि हम लोग घूमने भी गए थे, कॉलेज के गर्ल्स एंड बॉयज़ सब साथ में, तो गर्ल्स की तरफ से ऑफ़र भी आया। अब मुझे याद है मैं गोवा गया था ना, तो तब भी हम लोग वहाँ पे टीटोस कैफ़े गए थे। हाँ, नॉर्थ गोवा में टीटोस कैफ़े है, तो मतलब आपको भी पता है कि वहाँ का नाइट फेमस होता है। हम लोग नाइट में ही वहाँ पे 1 बजे वहाँ पे टीटोस कैफ़े गए, हम लोग बैठे थे पूरे 9 फ्रेंड्स। मेरा 24 था, सारे फ्रेंड्स मतलब वो सब लोग पीने में और वैसे सब थे, सब लोग बैठे थे, मेरा 24 था, इसके लिए सबने बोला कि तू लास्ट चेयर पे बैठ। वैसे मैं लास्ट चेयर पे बैठा और मेरे बाजू में 2 चेयर खाली था। मेरी एग्ज़ैक्ट सामने वाले टेबल पे 3 लड़कियां थी, ऐसे मतलब अच्छी थी लुक वाइज सब लोग। वो उसमें से एक लड़की का बर्थडे था तो वो बर्थडे सेलिब्रेट किया उन्होंने, वो लोग डांस करने लगे। और सडनली पता नहीं क्या हुआ, विद इन हाफ एन आवर एक लड़की आई, मेरे बाजू वाली ब्लैंक खाली चेयर थी वहाँ पे बैठ गई। उसने मुझे बोला कि विल यू प्लीज़ कम विथ मी माई रूम। और वैसे मैं खुद शॉक हो गया, अरे सडनली ये क्या हो गया। फिर मैंने उसको बोला, मेरे को सॉरी टू से बट यू आर चूजिंग रॉन्ग पर्सन एंड आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ। और मतलब तभी भी एक सिचुएशन था कि मैं उस टाइम पे वो लड़की के साथ जाता ना, तो सुबह मैं पूजा करने जाता तो भगवान को क्या मुँह दिखाता कि यार मैंने कल रात को वो लड़की के साथ ऐसा चीट किया। तो एक वो वजह से मैं ना मेरी लाइफ में कभी कभार नहीं, मोस्टली गलत संगत से ना मैं वही रीज़न से पीछे पड़ा हूँ। और अपने आजकल के जो भी यूथ है उसके लिए तो मैं एक ही न्यूज़ देना चाहूँगा कि यार अपना कल्चर इतना मस्त है, अपना इंडिया इतना मस्त है, अपना हिस्ट्री आप देखो ना, तो जो भी हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, ईच एंड एवरी पर्सन अपने एथिक्स पे, अपने वैल्यूज़ पे इतने स्ट्रांग रहे ना कि जिसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो है ना, जब अपने उनका कैरेक्टर स्टडी करेंगे ना तभी पता चलेगा। तो लाइफ में ना जो भी पर्सन हमें इतना पसंद है ना, किसी को छत्रपति शिवाजी भी पसंद हो सकते हैं, किसी को लक्ष्मीबाई पसंद हो सकती है, उनके कैरेक्टर में से ये एक चीज़ लेनी चाहिए कि ऑनेस्टी और अपने एथिक्स और वैल्यूज़ पे स्ट्रांग रहना चाहिए। जी मतलब इस हद तक मतलब आपके साथ मतलब संसार में फिसलने के आपके मतलब वो मतलब गलत राह पर फिसलने के आपके साथ मतलब इस हद तक, जैसे आपने बताया कि इस हद तक आपको पर आप अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे, आप अपने एथिक्स पर मतलब आप अपने एथिक्स के साथ लॉयल रहे कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना। और आपने मेन बताया कि पहले से माता पिता के संस्कार। तो
तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब आपने कहा कि जैसे आपने एमडी की पढ़ाई की है और आप ओपन हार्ट सर्जन बनने वाले थे, तो आपको मतलब बचपन में ऐसे सपना था ओपन हार्ट सर्जन बनने का? मुझे एक्चुअली में ना 2008 में मेरे दादा का डेथ हो गया। उनको कैंसर था। हम लोग ने उनका ऑपरेशन भी करवाया, 4 कीमोस भी दिया, और तब भी उन्होंने मुझे बोला था कि फ़ैनिल तू है ना डॉक्टर बनना, और मेरे नाम से अपने गांव में नेटिव में एक हॉस्पिटल करना, कि जैसे लोगों को एक सेवा मिल पाए फ्री में, और तेरे दादा का, तेरे पूरे परिवार का नाम रोशन हो पाए। यस, वो मेरा तब भी से मेरा एम था कि मुझे कैंसर सर्जन बनना है। लेकिन जब मैंने स्टडी किया, मेरे को 2% कम था कि मुझे कैंसर में एडमिशन नहीं मिल रहा था। मैंने मेरे गुरुजी को पूछा कि क्या करूँ ऐसा, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई अभी ये मिल रहा है तो फिर ये कर, कोई बात नहीं, इसमें भी तेरा फ्यूचर है। और बस तब भी मतलब मैंने फ़िक्स किया कि अब तो फिर मतलब मैं यही स्टडी करूँगा। और उसमें एक सद्गुरु की जो कृपा होती है ना, कि मतलब उनका वचन सिद्धिनेस, वो मुझे यहाँ पे फील हुआ। शायद मैं कैंसर में एडमिशन लिया होता, मैंने वो स्टडी किया होता ना, तो मुझे जितना नॉलेज नहीं होता ना, उतना नॉलेज मुझे इसमें मिला, और उसकी वजह से मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैं लोगों का ट्रीटमेंट भी इजीली कर पाया। तो इतना सक्सेसफुल करियर आपके हाथ में था और इतनी अच्छी लाइफ, मतलब संस्कार भी, मतलब ऐसे ऐसे श्रावक भी है, मतलब ऐसे कह सकते हैं आप, मतलब आपके संस्कार वगैरह एकदम थे, तो आप श्रावक थे और आपकी लाइफ भी अच्छी, मतलब पिताजी का भी आपका बिजनेस था, मतलब आपने बताया ज्वेलरी का बिजनेस था, मुझे पता चला। तो मतलब कोई कमी नहीं थी संसार में, मतलब आपको कोई किसी भी प्रकार की फिलहाल कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो भी आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर नहीं, दीक्षा लेने जैसा ही है, संसार में रहने जैसा नहीं है, संसार में कुछ नहीं लगा, तो वो क्यों? एक्चुअली मैं ना लास्ट ईयर जब कोरोना स्टार्ट हुआ ना, तब भी जून के अंदर एक मेरा एक्चुअली में कैसा था कि मेरा रूल है, चौवियार के हाफ एन आवर पहले मुझे निकल जाना है हॉस्पिटल से, और कोई मुझे कुछ भी नहीं बोल सकता है। मतलब मैंने जब जॉइन किया था तब भी से मतलब मैंने बोला हुआ था। अब मैंने पीपी किट रिमूव किया, पूरा सब रिमूव हुआ, और निकल नहीं रहा था मैं, सडनली नर्स आई कि सर एक इमरजेंसी पेशेंट है, क्या आप ट्रीट करोगे? और मेरे जो कलीग डॉक्टर थे वो सारे राउंड पे थे, और मैंने बोला कि कोई बात नहीं, लाओ उसको, मैं देख लेता हूँ। जैसे ही मैं गया, 29 ईयर्स का वो पेशेंट था, मैं गया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, सर मेरे से सांस नहीं ली जा रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। नॉर्मली हम लोग वेंटिलेटर पे पेशेंट को इतना इजीली नहीं लेते हैं, पेशेंट के फैमिली का सिग्नेचर के अलावा, लेकिन इसको मैंने बोला मेरे को ले लो आप वेंटिलेटर पे, उसका जो भी होगा आई विल हैंडल इट। ऐसा पेशेंट को सडनली हम लोग ने वेंटिलेटर पे लिया, विद इन हाफ एन आवर पेशेंट थोड़ा स्टेबल हुआ। 1 आवर के बाद मैं जैसे रूम के बाहर निकला ना, तो उसकी वाइफ बाहर ही खड़ी थी, और उसने मुझे एक ही क्वेश्चन बोला कि सर क्या होगा ऐसा कि 3 महीने पहले उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर पूरा है, सिंदूर रहेगा या निकालना पड़ेगा? और आई विल शॉक, मतलब मैं उनको क्या आंसर दूँ? उनको सिर्फ ओप देने के लिए अलावा मेरे पास कुछ दूसरा कुछ भी नहीं था। मैंने उनको उतना ही बोला, आप मेरे सिस्टर के जैसे हो, आप मेरे पे ट्रस्ट रखो और भगवान जी पे भरोसा रखो, मतलब जो भी करेंगे वो अपने हिसाब से बेस्ट करेंगे, और मैं भी पूरा ट्राई करूँगा कि कुछ भी ना हो पेशेंट को। और मेरे को पूरी रात नींद नहीं है, मुझे आज भी वो रात पूरी याद है कि यार जो लड़की ने 3 महीने पहले ऐसे भाग के शादी की है, उन्होंने भाग के शादी की थी, और आपको भी पता है कैसे भाग के शादी की होती है, तो विद इन 3 मंथ में तो ना ही इस तरफ की फैमिली से कोई सपोर्ट रहता है और ना ही उस तरफ की फैमिली में से कोई सपोर्ट रहता है, तो वो लेडी पे क्या गुजर रही होगी। और सडनली चलो वो उनके हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ है, अगर सपोज़ कुछ हो गया तो क्या होगा उसको, वो अपनी पूरी लाइफ कैसे बिता पाएगी? और तब भी मतलब मुझे हुआ कि लाइफ का कोई मतलब ऐसे श्योरिटी नहीं है, और तभी मतलब मैंने फ़िक्स किया कि नहीं, लाइफ में दीक्षा तो लेनी चाहिए। और मैंने मेरी लाइफ में दीक्षा लेनी चाहिए वैसा फिक्स है ना, एक मूवी देख के किया था, और वो मूवी थी बजरंगी भाईजान। आपको शौक लग रहा होगा, एक्चुअली में मेरा मोटो वैसा नहीं है कि मूवी देखना चाहिए, लेकिन वैसा हुआ मेरी लाइफ में। मैं पर्सनली मेरी लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली में मेरे गुरुजी के पास ट्रेनिंग में था सूरत, और मेरे सर कमल शर्मा सर है, जो मतलब इंडिया के टॉप में आते हैं हार्ट सर्जन में। उनको एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करना था,
लीलावती हॉस्पिटल, लेकिन उनको कुछ दूसरे ऑपरेशंस या कुछ आ गए तो उन्होंने मुझे को कॉल आया कि आपको जाना है और पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। अब मैं सडनली गुरुजी की परमिशन लेके मैं निकला, जल्दी में निकला था तो ऐसा कुछ था नहीं कि बुक वुक लेके निकला हुआ, रास्ते में टाइम पास हो पाए। कार में बैठा, एक घंटे तक फ़ोन व्हाट्सअप किया, इंस्टा ओपन किया, पूरा किया, सबको रिप्लाई दिया, लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ, ऑलरेडी 4 आवर का रन बाकी था। मैंने ड्राइवर को पूछा कि कुछ है भाई टाइम पास के लिए। उसने मुझे बोला कि सर बजरंगी भाईजान मूवी है। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, लगा दे, देख लेता हूँ ऐसा। बजरंगी भाईजान मूवी हुआ स्टार्ट। आपको लास्ट सीन पता हो ना, तो उसमें मतलब ऐसा था कि एक तरफ बजरंगी भाईजान है सलमान खान, उसको पाकिस्तान की बॉर्डर पे सब लोग छोड़ने के लिए आते हैं और यहाँ पे इंडिया की बॉर्डर पे सब लोग लेने के लिए आता है। बस ये सीन देख रहा था ना, तब भी मतलब मुझे हुआ कि यार अगर बजरंगी भाईजान की पाकिस्तान की बॉर्डर में और अगर उसको कोई शूट कर रहा है या गोली मार रहा है, उसकी डेथ होती है तो उसका जो अंतिम विधि होता है ना, वो सारे पाकिस्तान वाले करेंगे। अब वो पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की बॉर्डर में आ रहा है और वहाँ पे कोई उसको शूट कर रहा है या गोली मार रहा है, उसकी डेथ होती है तो उसका सारा अंतिम विधि यहाँ इंडिया में होगा। लेकिन वो बीच का जो 10 स्टेप का था ना पोर्शन, अगर वहाँ पे उसको कोई गोली मारते या वहाँ पे उसकी डेथ होती है तो उसकी अंतिम विधि कोई नहीं करेगा। बस वो सीन मैंने देखा और मेरी लाइफ में क्लिक हो, मेरी मतलब माइंड में क्लिक हुआ कि अरे ये एक लास्ट ऑप्शन है कि अगर मैं आज परमात्मा की आज्ञा में आ जाऊंगा ना, तो मेरी अंतिम विधि या इंडिया वाले या पाकिस्तान वाले करेंगे। अगर आज परमात्मा की आज्ञा में से बाहर निकल गया तो फिर कोई चांस नहीं है कि मेरी अंतिम विधि हो पाएगी। और बस वो सीन देख के मैंने फाइनली फिक्स किया कि यस, अब मुझे जल्दी से जल्दी दीक्षा ही लेनी है। और मैं बॉम्बे पेशेंट का ट्रीटमेंट करके वापस गया गुरुजी के पास और मैंने उनको बोला कि नहीं गुरुजी, अब मतलब जल्दी से जल्दी आप मतलब कोई अच्छा मुहूर्त आए वो निकालो और मतलब मुझे बस अब जल्दी से जल्दी दीक्षा लेनी है। आपके गुरु का ना हेम प्रभु सुरेश महाराज साहब को आपने गुरु बनाया? हाँ, वो हमारे फैमिली गुरु है और उनके शिष्य है पन्याश्री हेमलीला विजय जी महाराज साहब। उनकी वो आपके गुरु होंगे? हाँ, वो मेरे गुरु होंगे। तो आपने हेम प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब में ऐसी क्या क्वालिटी देखी कि उनको ही आपने अपना गुरु माना? हमारे फैमिली गुरु थे, मैंने उपदान भी उनकी निश्रा में किया, तभी मतलब उनका जो गुरु तत्व है ना वो मुझे फील हुआ। और मैंने एज अ गुरु दीक्षा के लिए उनको गुरु तब भी माना, एक्चुअली में साहिब जी को कोरोना हुआ था। आचार्य महाराज साहब को? हाँ, गच्छाधिपति महाराज साहब जी को कोरोना हुआ था और उनकी ट्रीटमेंट के लिए मैं था। और तब भी मैं कोरोना की कंडीशन में मैं काफ़ी सारे पेशेंट को मतलब उनका सिचुएशन स्टेबल होता है ना, तो भी उनके माइंड पे जो लोड होता है, वो मेंटली जो स्ट्रेस लेते हैं, वो आधे पेशेंट थे ना वैसे ही मतलब उनको हार्ट अटैक आ जाता था और उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन गुरुजी का ऑलरेडी इन्फेक्शन लेवल हाई था, सब था, लेकिन उनकी जो फेस पे उनकी जो हैप्पीनेस दिख रही थी ना, वो अनबिलीवेबल थी। और मुझे वैसी हैप्पीनेस उनके पास से मिल सकती थी। वो मैंने कोरोना में उनकी ट्रीटमेंट में 11 दिन मैं रहा उनके साथ, तब भी मतलब मैंने फ़िक्स किया और तभी मतलब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मतलब दीक्षा के लिए मुझे यही गुरुजी चाहिए। वैसा है। तो अब फेनिल भाई, मुझे आप ये बताइए कि आपने कहा था कि एक पेशेंट थे 29 ईयर्स के जिनका आपने ट्रीटमेंट किया था, तो वो पेशेंट अभी है कि मतलब कैसे, वो आगे की कहानी क्या है? वो 29 ईयर्स का पेशेंट अभी भी ज़िंदा है। उनको हम लोग ने ना 9 दिन के बाद डिस्चार्ज दिया। पेशेंट को डिस्चार्ज दिया ना, एक्चुअली में वो मेरी लाइफ का है ना एक मतलब ट्रिक पॉइंट था। वैसी सिचुएशन बोले ना तो ठीक है, मैं पेशेंट को वेंटिलेटर पे क्योर करके जस्ट 1 आवर में बाहर निकला। बाहर जैसे निकला ना, उसकी वाइफ ने मुझे पूछा कि मतलब ये 3 महीने पहले उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर पूरा है तो रहेगा या निकालना पड़ेगा। मैंने उनको उतना ही बोला कि आप भगवान पे पूरा भरोसा रखो और मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं मेरे से हो पाएगा उतना बेस्ट दूंगा। वैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, 9 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज मिला। उनकी वाइफ है ना, 9 दिन उसने देखा कि मैं है ना 6:30 तक सनसेट के पहले खा लेता था। उन्होंने एक दिन मेरे को पूछा सडनली कि सर ये आप मतलब क्यों इतना जल्दी खाते हो, फिर रात को भूख नहीं लग रही? मैंने बोला नहीं, हम लोग का रूल्स है, हम लोग जैन है ना, हम लोग का रूल है कि हम लोग सनसेट के पहले खा लेते हैं, सनसेट के बाद हम लोग को अलाउड नहीं होता है वैसे। तो उसने मतलब नोटिस किया, ठीक है ओके। 9 दिन के बाद जब उसके हस्बैंड को डिस्चार्ज दिया ना, उसने मुझे डिस्चार्ज पेपर के मैंने साइन किया, उसके हस्बैंड को वो वापस लेके जा रही थी ना, उसने मुझे बोला कि भैया मुझे आपको कुछ गिफ्ट देना है। मैंने बोला सॉरी बट मैं गिफ्ट नहीं लेता हूँ,
उसने मुझे बोला कि नहीं ये गिफ्ट आपको पसंद भी आएगा और आप लिए बिना नहीं रह पाओगे। मैंने बोला अरे वैसा तो क्या है। मैं बोला ओके ठीक है बताओ क्या देना चाहते हो आप। उसने मुझे बोला कि आप एवरीडे मतलब सनसेट के पहले खा लेते हो ना, मैं आज से आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी लाइफ तक सनसेट के पहले खा लूँगी। और मैं खुद शौक कि जो लड़की नॉन जैन है वो ब्राह्मण थी, उसका हस्बैंड पटेल था, मतलब जिसके लिए जैन धर्म मतलब अनजान है, पूरा अनजान है। और चौवियार क्या है वो तो उसको पता भी नहीं है। वो सिर्फ इतना देख के मतलब प्रॉमिस और पूरा लाइफ टाइम के लिए कमिट कर रही है कि यार मैं लाइफ टाइम के लिए सनसेट के पहले खा लूँगी। और मैं खुद शौक हो गया यार, नॉन जैन अगर इतना फॉलो कर सकता है तो मुझे तो संस्कार में जैन धर्म मिला है। मेरे मम्मी पापा का इतने संस्कार है तो मैं क्या नहीं कर सकता, वो क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क आज हमें भी करना है, मतलब कि नॉन जैन होकर भी आज मतलब जिनको धर्म का मतलब जैन धर्म का जे भी नहीं पता है और खाली इतना देखकर वो इतने आगे बढ़ गए। तो आज हम तो कितने टाइम से देखते आ रहे हैं और हम तो आज कितने महात्माओं के दर्शन कर रहे हैं, फिर भी वो परिवर्तन आज हमारे अंदर नहीं आ पा रहा है, मतलब हम जैसों में। तो एक उन वो जो बहन थे उन बहन से भी हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है कि एकाएक उन्होंने इतनी हिम्मत भी की। और आज हम इतना जानते हुए भी कि रात को क्यों नहीं खाना, क्यों नहीं खाते हैं, वो हमारे भगवान ने क्यों मना किया है, वो सब बातें हमें पता है कि इतनी हिंसा है, फिर भी आज हम मतलब रात को एक वो रोटी का टुकड़ा तोड़ने में भी हमारे हाथ नहीं कांपते। तो ऐसी हम आज हमारी मतलब परिस्थिति हो गई है। तो एक मतलब उनकी भी हम खूब अनुमोदना करते हैं, उन बहन की भी। और एक बहुत ही मतलब बड़ी बात है और सच्ची में शासन जय बंतु है। सही बनती है शासन। आप अपने माता पिता का नाम बताइए। मेरे पापा का नाम महेंद्र भाई है और मम्मी का नाम ज्योति बहन। मुझे पता चला है कि आपके साथ आपके माता पिता भी दीक्षा ले रहे हैं, मतलब आप अपने माता पिता के साथ दीक्षा ले रहे हो, आप तीनों साथ में दीक्षा ले रहे हो। तो ये कैसे हुआ, मतलब इस पर आप कुछ हमें बताइए। मतलब और शुरुआत में मतलब फर्स्ट भावना किनको आई, मम्मी को आई, पापा को आई, या आपको आई, किनको आई? मम्मी पापा ने आपको रेडी किया या आपने मम्मी पापा को रेडी किया, ये इस बारे में हम कुछ बताइए। और आपके कोई सिबलिंग्स वगैरह हो तो उनके बारे में कुछ बताइए। दीक्षा की इच्छा सबसे पहले तो मुझे हुई। एक्चुअली मैं उपदान किया तभी इच्छा हुई। उसके बाद में मैं फर्स्ट टाइम आचार्य भगवंत यशो विजय श्री शिवाजी महाराज साहब को मिले। वो मेरे साधना गुरु जी हैं। हाँ, भक्ति योगाचार्य यशो विजय श्री शिवाजी महाराज साहब जी अपना उपदान करवा रहे थे। नासिक के पास धर्मचक्र तीर्थ है वहाँ पे, और मैं तब भी उपदान की माल में गया और फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ विहार किया। एक्चुअली मैं विहार के लिए 2 दिन के लिए ही गया था, लेकिन मुझे उनके साथ इतना मतलब क्लोजनेस लगा ना, तो मैं 18 डेज़ के बाद घर पहुंचा था। मैं घर से परमिशन 2 डेज़ का लेके आया था और मैं 18 डेज़ के बाद घर पहुंचा था। हाँ, मतलब जो परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, परमात्मा के प्रति जो लगाव होना चाहिए, प्रभु भक्ति क्या है और परमात्मा की कृपा क्या है ना, वो मुझे वहाँ से सीखने मिला। और तभी मेरा दीक्षा का इच्छा मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ। और तब भी मैंने घर से परमिशन भी मांगा, लेकिन परमिशन मिल नहीं पाया। एक्चुअली मैं मम्मी पापा का एक लड़का था, और पापा का खुद का मतलब वैसा था कि मतलब उतना वो मेरे को प्यार करते थे कि वो मेरे को अपने आप से जुदा नहीं करना चाहते थे। मम्मी को भी उपदान किया, तभी साथ में उसको भी थोड़ा थोड़ा दीक्षा का भाव हुआ, लेकिन पापा नहीं लेते तब तक वो भी नहीं आ सकते थे। वैसा था, क्योंकि मतलब एक संसार है, मतलब उनको छोड़ के नहीं आ सकते थे। फिर लास्ट 2 इयर्स से मैंने पापा को बोला, मेरे को आप एक बार आओ गुरुजी के पास, आप पढ़ो, आप रहो उनके साथ, और उसके बाद में देखते अगर आपको इच्छा होगी तो ठीक है तो दीक्षा लेंगे। अगर आपको इच्छा नहीं हो रही है तो मैं भी आपके साथ वापस आ जाऊंगा घर पे, बस मैं वैसे रहूँगा, आप लोग की सेवा करूँगा, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। पर लेकिन मेरे को शादी नहीं करना है, वो मैंने उनको बोल दिया था। बस तब भी मतलब पापा गए गुरुजी के पास। एक्चुअली में पापा का तो वैसा है कि वो आज तक मतलब गुरुजी के पास रहने गए ना, उसके पहले तक का उनका रिकॉर्ड है। वो जाते थे वंदन करने के लिए, बड़े महाराज जी को वंदन किया और बस बाकी महाराज साहब जी को शाता पूछ के तुरंत निकल जाने का, कुछ काम है बस ऐसा पूछ के। बाकी जो पर्सन उपाश्रय में आधा घंटा भी नहीं रुक पाए ना, वो गुरुजी की कृपा और परमात्मा की कृपा से आज रेडी हुए। और फिर वो गुरुजी के पास गए फर्स्ट टाइम, उनको वहाँ पे जो पीसनेस लगी, मतलब जो अनकंडीशनल लव लगा, वो वहीं पे मिल सकता था, वैसा उनको फील हुआ। और फिर गुरुजी ने उनको ट्रेनिंग दी,
फिर उनको लगा कि नहीं ये एकदम प्रॉपर है, फिर उनको हाँ बोला कि आप दीक्षा ले सकते हो। पापा का फिक्स हुआ, उसके बाद में हम दोनों का फिक्स हुआ, मेरा और मम्मी का वरना हम लोग का भी पॉसिबल नहीं था अगर पापा नहीं रेडी होते तो। अब तो आप तीनों का मुहूर्त एक ही दिन निकला है, हम तीनों का मुहूर्त एक ही दिन निकला, 8 नवंबर को, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को। और दीक्षा कब है आपकी? हमारी 27 जनवरी, आप तीनों की साथ में दीक्षा है। कहाँ पर? सूरत के पास बलेश्वर तीर्थ। बलेश्वर थे। तो आपके अलावा और कोई है कि आप तीनों की दीक्षा है? नहीं, उस दिन हम तीनों की दीक्षा है। ओके। तो आप जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट आपको भावना हुई, फिर आपने घर पर बताया, फिर पापा तैयार हुए, और पापा तैयार हुए तब आप और आपकी मम्मी तैयार हुए। तो आप मुझे ये बताइए कि आप इससे पहले आपके परिवार में कोई दीक्षा हुई है पहले? क्या नहीं, फर्स्ट हमारे परिवार में कोई दीक्षा नहीं। हाँ। और मुझे सुनने में आया फिनिल भाई कि आज अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आज ही के दिन आप ऑपरेशन करके आए हो। मुझे अपोलो कैंसर हॉस्पिटल में मेरा एक पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑपरेशन था, वो मेरे को कंप्लीट करना था आज ही। मतलब मुमुक्षु तो मुहूर्त निकल गया, फिर भी अभी तक आपने ड्यूटी नहीं छोड़ी। एक्चुअली में मेरा पहले से वैसा है कि पहले मतलब मैंने ऑलरेडी पेशेंट को अपॉइंटमेंट दिया हुआ था, मैंने उनको कमिट किया हुआ है, तो फिर मैं अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ सकता हूँ। बहुत ही बड़ी बात है कि आप अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ेंगे, और अपना कमिटमेंट आपने की है तो आप पूरी करेंगे। और आज इस लेवल पर आप मुहूर्त भी निकल गया, फिर भी आप अपने काम के लिए भी एक डेडिकेटेड हो, फिर आप मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक मुमुक्षु एक ऑपरेशन करने गए। तो डॉक्टर्स भी के लिए कि बहुत ही बड़ी बात है कि एक मुमुक्षु जिनका मुहूर्त भी निकल चुका फिर भी आज आप ऑपरेशन कर रहे हो, तो एक बहुत ही बड़ी बात है। और आज ऐसे मतलब आपसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो मुझे आप हम जैसे यूथ को आप कुछ गाइडेंस के रूप में आप हमें कुछ बता सकते हो कि गाइड हम आज कुछ कर सकते हैं ऐसे जनरल में, क्या जब एक बेस्ट लाइफ कैसे जी सकते हैं? लाइफ में एथिक्स और वैल्यूज़ के अलावा बेस्ट लाइफ जी नहीं सकते। एक अपने एथिक्स होने और अपना एक आइडियल होने चाहिए कि जिसको आप आइडियल फिक्स करके उसके जैसी लाइफ अपने फॉलोअप करें। ये मतलब वो भी एक नॉलेज होना चाहिए कि आइडियल कौन किसको बनाना है। आइडियल कौन है? हाँ, आइडियल कौन है, हर किसी को नहीं बना सकते। मतलब अगर हमें अपनी लाइफ एकदम इजीली और पीसफुलनेस के साथ जीनी है, अनकंडीशनल लव के साथ जीनी है, तो हमें उस हिसाब से आइडियल बनाने होंगे। अगर हमें हमारी लाइफ एकदम एरे गहरे की जैसी जीनी है तो उस हिसाब से आइडियल बना सकते हैं। मतलब एक हमारे आइडियली हम जितने स्ट्रांग होंगे ना, उतनी हमारी लाइफ ज़्यादा बेटर होगी, वैसा मेरा पर्टिकुलरली मानना है। तो आज के अपने इंटरव्यू से मुझे ये पता चला कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि साधु कौन बनते हैं, दीक्षा कौन लेते हैं, जो लाइफ से हार चुके हैं, जिनके पास कुछ है नहीं। बट मुझे ये नहीं लगता कि ये बात सच है, क्योंकि आज आपके जैसे महान आत्मा, मतलब आपके पास मतलब करियर वाइज भी आप जीत चुके हो, मतलब सब कुछ सक्सेसफुल करियर है, सक्सेसफुल करियर की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, फिर भी आपको उसमें नहीं लगा कि नहीं ये इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें मुमुक्ष मतलब दीक्षा में ही, साधु जीवन में ही जो मजा है वो मजा संसार में नहीं है। तो मतलब इससे कई लोगों के आज मतलब कई लोग मानते हैं कि जो दीक्षा कौन लेते हैं तो जो हार चुके वो लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, जो जीत चुके हैं वही निकलते हैं, कि उनको ही पता चलता है संसार एक्चुअल में क्या है। और आप इतने कम एज में आप तैयार हुए हो, तो एक आज हम जैसे जो भी यूथ से आप हमारे लिए आप प्रेरणा जैसे हो, सच्ची में बोलूँ तो आप हमारे प्रेरणा जैसे हो, क्योंकि आप आज यूथ हम हैं, हमारे हम पढ़ाई के पीछे इतना भाग रहे हैं, मतलब कॉलेज में डिग्री के लिए इतना भाग रहे हैं, और फिर आगे बार बार एक ही पूरा दिन एक ही टेंशन रहते कि कॉलेज के बाद क्या करूंगा, बिजनेस में कैसे सेटल होऊंगा, वगैरह 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 जो भी है XYZ। बट आप सेटल होने के बाद सब कुछ निकल रहे हो, तो आप हमारे लिए प्रेरणा जैसे। और अब कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि सच्ची में बोले तो हम जिसके लिए भाग रहे हैं वो वेस्ट है, हमें भी आज कहीं ना कहीं लग रहा है। तो आपके साथ आज इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे खुद को सच्ची में बोलूँ तो बहुत सी प्रेरणाएं मिली। तो आप अपनी दीक्षा के बारे में एक बार हमारे जनता को बताइए, अब कब है आपकी दीक्षा, एक बार आप बताइए। मेरी दीक्षा पोषवद दसम 27 जनवरी सूरत के पास बलेश्वर दीक्षा है। तो आप सबको मेरी दीक्षा में आके मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारना है। और आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए आज मुमुक्षु के रूप में, क्योंकि मुमुक्षु हर कोई को नहीं कहते। मुमुक्षु किसे कहते हैं? जो मोक्ष में जाने की इच्छा रखते हैं। मोक्ष में जाने की इच्छा तो मुझे भी है,
मुझे भी मुमुक्षु नहीं कहेगा। क्यों? मैंने अपनी उस इच्छा को साकार करने के लिए कुछ नहीं किया है। आपने उस इच्छा को साकार करने के लिए आप इतने आगे तक बढ़े हो, इसलिए आपको मुमुक्षु कहते हैं। तो आज एक उस लेवल पर आप हमें भी, मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी जल्द से जल्द कल्याण हो, मैं भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकूं, मुझे भी जल्द से जल्द भावना हो, ऐसा ही मुझे आशीर्वाद दीजिए। और बस लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे, मतलब एक जनरल कुछ भी आज के समाज को लेकर? आज के समाज को लेके जो मेरे जैसे न्यू यूथ है उनको सिर्फ इतना ही कहना है, लाइफ में ना कभी अपने फ्रेंड्स वैसे बनाने चाहिए कि जो हमें ना गलत संगत पे ना ले जाए, क्योंकि फ्रेंड्स ही वही चीज़ है जो हमें अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सर्च गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और बेटर फ्रेंड। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि मतलब एक दोस्ती है वो मैं सही या तो अच्छा बना सकता है या बुरा ही बना सकता है। और आज लगभग लगभग हम देख रहे हैं कि जो भी गलत आदतें हैं यंगस्टर्स में, वो दोस्तों की वजह से ही है। और कहते हैं जो निकल गया वो कल्याण मित्र। आपके जीवन में कोई कल्याण मित्र है? हाँ, मेरे जीवन में मेरे 2 कल्याण मित्र हैं। एक मित्तुल करके है जो सूरत में रहता है, और दूसरा मीत करके है जो अहमदाबाद में रहता है। वो उनके वजह से मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं मेरी लाइफ में स्टेबल भी रह पाया हूँ। मतलब कई कबार ऐसे मतलब हम लोग गए थे गोवा, तभी मीत भी मेरे साथ था। हाँ, तो कई जगह पे मतलब वैसा भी हुआ कि फिसल भी सकते थे, लेकिन एक कल्याण मित्र आता है, यार मतलब तेरे मम्मी पापा ने क्या बोल के तेरे को भेजा हुआ है याद है ना तुझे और वैसा करके उन्होंने मुझे गलत संगत से बाहर भी निकाला हुआ है। तो एक लाइफ में कल्याण मित्र होना बहुत बहुत जरूरी है। तो वो भी हमें आज देखने को मिला, और आज उन्हीं कल्याण मित्रों की वजह से आज इस मार्ग पर आप आगे बढ़ जाते हो। तो हम आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, आपको खूब खूब धन्यवाद देते हैं, और हम यही आशा करते हैं कि अपना संयम जीवन खूब अच्छे से पालो, और आप एक से आप एक अनेकों को तारो। इसी शुभ भाषा के साथ हम आज का यह इंटरव्यू समाप्त करते हैं। जिन आज्ञावृत कुछ भी कहा हो, सुमिच्छामि।